तीन लोकसभा सीटों बशमूल दादरा नगर हवेली और 13 रियासतों में असेंबली की 29 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग जारी है। वोटिंग के अमल के दौरान मुनासिब हिफाजती इंतजामात के साथ साथ कोविड से बचाव के इक़दामात को भी यकीनी बनाया गया है। ज़्यादातर सीटों पर जहां आज वोटिंग हो रही है, असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। दादरा नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश में मंडी और मध्य प्रदेश में खंडवा में लोकसभा की नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि 29 असेंबली सीटों पर जहां ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें 5 आसाम, 4 मगरबी बंगाल में हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक से 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना में 1-1 सीट शामिल है। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी और उसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। इंदौर से हमारे नुमाइंदे अरुण त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वोटिंग के अमल के हवाले से बताएं कि किस तरह से वोटिंग इस वक्त जारी है और क्या कुछ इक़दामात किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर खंडवा लोकसभा उपचुनाव की बात की जाए तो तमाम एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित यही इंदौर और आसपास का क्षेत्र रहा है। इसलिए कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। सैनिटाइज पूरे मतदान केंद्र किया गया है। जो भी मतदाता पहुंच रहे हैं उनका पहले टेम्परेचर लिया जा रहा है, उनको मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज उनको किया जा रहा है, उसके बाद ही वो वोट डाल पा रहे हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर 17 चुनाव हुए, जिसमें से 9 कांग्रेस जीती है और 8 पर बीजेपी और जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इनने चुनाव जीते हैं। और पिछली 6 बार से अगर बात की जाए, एक 2014-9 का इलेक्शन छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, लेकिन अब की बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही नए प्रत्याशी मैदान में हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो वहीं राजनारायण सिंह पूर्णी कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी हैं। अगर बात की जाए मुद्दों की, तो मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रोजगार, महंगाई और पलायन का है, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पर बड़ी समस्या है। सड़कों के मुद्दे हैं, रेल यातायात का मुद्दा है, तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि विकास की बातें जरूर की जा रही, लेकिन विकास कहीं खास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि खंडवा जिला जो है वो देश के 40 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का विकास पिछले 1.5-2 दशक से यहाँ पर हुआ होगा, जो इतना पिछड़ा ये जिला माना जा रहा है मध्य प्रदेश का खंडवा। खंडवा में अभी जो लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो इतिहास अगर देखा जाए तो 1952 में पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद से लगातार 1977 तक लगातार कांग्रेस जीतती रही, लेकिन 1977 में भारतीय लोक दल के परमानंद गोविंद जी बाला ने यहाँ पर चुनाव जीता। और हालांकि उनकी 1979 में उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई। उसके बाद वहाँ पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे वहाँ पर चुनाव लड़ने पहुंचे थे भोपाल से। 1979 में उन्होंने वहाँ पर चुनाव जीता था और उसके बाद 2021 में ये उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने वहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान की जो सांसद थे उनका निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। हालांकि मुकाबला काफी कड़ा है और बड़ा भी मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल मध्य प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार का भी लिटमस टेस्ट एक तरह से होगा कि जो कोरोना का काल है उसके बाद किस तरह की व्यवस्थाएं रही, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, उसका टेस्ट भी इस चुनाव में हो जाएगा। मतदाताओं की अगर बात की जाए तो करीब 20 लाख के करीब मतदाता हैं जो मतदान का उपयोग करेंगे इस चुनाव में। और 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब असल पता चल पाएगा कि आखिरकार। बिल्कुल और काफी जिस तरह से आपने बताया पिछड़ा हुआ इलाका है खंडवा, तो लोग क्या तरक्की के लिहाज से क्या उन मुद्दों पर जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उन पर वोट देंगे, ये देखने वाली बात होगी। 2 नवंबर को तमाम तर बातें साफ हो जाएंगी। कड़ा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में। और बेहद शुक्रिया तमाम